करवा चौथ की रात थी, लेकिन इस बार राधा के मन में खुशी की जगह गहरे दर्द और सस्पेंस का माहौल था। वह छत पर बैठी चांद का इंतजार कर रही थी, पर उसके दिल में उथल पुथल मची थी। हर साल वह अपने पति रवि के लिए व्रत रखती थी, उसकी लंबी उम्र की कामना करती थी, लेकिन इस बार कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जिसने उसकी दुनिया को उलट पुलट कर रख दिया था। कुछ महीने पहले तक राधा और रवि का रिश्ता एक खुशहाल विवाह का प्रतीक था। दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। लेकिन धीरे धीरे राधा को महसूस होने लगा कि रवि बदल रहा है। वह देर रात तक घर नहीं आता, उसका रवैया ठंडा और उदासीन हो गया था। जब भी राधा कुछ पूछती, वह बहाने बनाता या बात को टाल देता। राधा ने एक दिन रवि के फोन पर कुछ संदिग्ध संदेश देखे। उसका दिल धड़कने लगा। संदेशों में कोई दूसरी औरत थी जिसकी बातें रवि के साथ बहुत करीब की लग रही थी। उस रात राधा ने पहली बार रवि पर शक किया। क्या उसका पति उसे धोखा दे रहा था? क्या उनका परिवार टूटने वाला था? करवा चौथ के दिन राधा ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसने रवि से बिना कुछ कहे व्रत रखा, लेकिन अंदर से वह टूट रही थी। शाम होते ही रवि ने कहा कि उसे ऑफिस का कुछ जरूरी काम है और वह देर से लौटेगा। यह सुनकर राधा का शक और गहरा हो गया। उसने रवि का पीछा करने का निश्चय किया। रवि घर से निकला और राधा ने चुपचाप एक टैक्सी ली और उसका पीछा करने लगी। वह एक सुनसान इलाके में पहुंचा, जहां एक पुरानी इमारत के पास उसकी कार रुकी। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि रवि कार से उतरा और इमारत के अंदर चला गया। राधा ने कुछ देर इंतजार किया और फिर धीरे धीरे इमारत की ओर बढ़ी। अंदर का दृश्य देखकर राधा सन्न रह गई। वहां कोई दूसरी औरत नहीं थी, बल्कि रवि एक बच्चे के साथ बैठा था। बच्चा बीमार था और बेड पर लेटा हुआ था। पास ही एक बूढ़ी औरत भी थी, जो शायद बच्चे की देखभाल कर रही थी। राधा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। तभी रवि ने उस बूढ़ी औरत से कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे यह बात छिपाई है, लेकिन मैं राधा को इस बारे में बताना चाहता था। यह बच्चा मेरे दोस्त अजय का है, जो पिछले साल एक हादसे में मारा गया था। उसकी पत्नी भी नहीं रही और यह बच्चा अनाथ हो गया। मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर था कि राधा कैसे प्रतिक्रिया करेगी। राधा को सारी सच्चाई समझ आ गई। रवि ने उसे धोखा नहीं दिया था, बल्कि वह एक जिम्मेदारी निभा रहा था जो उसने अपने दोस्त के लिए ली थी। राधा के दिल में एक गहरा अफसोस भर गया कि उसने रवि पर शक किया, लेकिन साथ ही उसे गर्व भी हुआ कि उसका पति इतना नेक इंसान है। राधा बाहर आई और रवि से सामना किया। रवि ने उसे देखकर चौंकते हुए कहा, तुम यहाँ? राधा ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, तुम्हें मुझसे यह सब छिपाने की जरूरत नहीं थी। हम एक दूसरे का साथ देने के लिए हैं, न कि एक दूसरे से सच छिपाने के लिए। रवि ने राधा को गले लगाया और कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं डरता था कि तुम क्या सोचोगी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि हमें मिलकर हर समस्या का सामना करना चाहिए। करवा चौथ की उस रात ने राधा और रवि को यह सिखाया कि सच्चे रिश्ते विश्वास और संवाद पर टिके होते हैं। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर दोनों एक दूसरे का साथ दें तो हर संकट का हल मिल सकता है। राधा ने उस बच्चे को गले लगाया और दोनों ने फैसला किया कि वे उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे। अब उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि उनके बीच कोई राज नहीं था, बस सच्चाई और भरोसा था।